इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, करण 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 the detective। चिंता नहीं करने का सर, अब आपका गाड़ी गाड़ी नहीं रहा, मक्खन हो गया है। मक्खन बोले तो ऐसा सरपट भागेगा, जैसे फिल्म शोले में बसंती का धन्नो भागती। आप घर को जाएंगे तो लोग पूछेंगे गाड़ी को कहाँ बनाया। 1000 किलोमीटर नो प्रॉब्लम, 1 लीटर 10 किलोमीटर जी। बस अपने गाड़ी धोने वाली को बोलो कल गाड़ी नहीं धोएगी। अब ऐसा पुलिस करती कि शीशे के वहाँ पे मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बाबा, नहीं धुलवाएगी। अब तुम ये बताओ कि तुम चुप होने का क्या लेगी? जी अब मेरा मतलब है कि जो तुमने गाड़ी मक्खन के जैसा बना डाला है, तुम उसका क्या लेगी? 1000 देगी तो हम गाड़ी अगली बार भी अच्छा बनाएगी। ओके, ये लो, ये लो। ओके थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वापस आते हैं। जी जी जी। ओके। ओके ओके जी ओके। हाँ रेंद्र काका जी, कल सुबह जब खड़क सिंह गाड़ी धोने आएगा ना जी, तो उसे कहिएगा कि गाड़ी ना धोए और कपड़ा भी ना मारे। अभी भी गाड़ी की सर्विसिंग करवाई है और पॉलिशिंग करवाई है। ओके ठीक है सर। सर वो मोनिका बेबी आई थी, आपको मैसेज देने को बोला है कि 2 दिन को बाहर जा रही हैं। भाग गई? हाँ सामान लेके आई थी, यहीं से ऑटो पकड़ के स्टेशन पे गई। अच्छा अच्छा, कितनी देर हुई? करीब 10 मिनट हुआ है, अब तो स्टेशन पहुंच भी गई होंगी। ओके ओके। The mobile subscriber you're trying to reach has switched off the telephone. Fantastic. ये लड़की कितनी लापरवाह है। क्यों गई है, कब गई है, कहाँ गई है, कुछ बताए? और बनना क्या है? मोनिका द डिटेक्टिव। साहब खाना लगाऊं? काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि रात को पहले आप खाना मत बनाया कीजिए। रात को मुझे सिर्फ 1 ग्लास जूस चाहिए होता है। ओके, 1 ग्लास जूस। ठीक, थैंक यू। जूस लेके आता हूँ। हे भगवान, तूने ये सारे नमूने मेरे पल्ले क्यों बांधे? रेंद्र काका, मोनिका राठी,
नहीं नहीं, राठी ठीक है। यस। ओके। इतने शौक से खाना बनाओ, जूस पियेंगे। पियो भाई जूस, अपने मर्जी के मालिक हो। अरे ये खिड़की किसने खोली? मोनिका बिटिया भी बस। अरे मैंने तो जूस के 2 डिब्बे रखे थे, एक कहाँ गया? मोनिका बिटिया ले गई है। ओहो, गिलास भी टूटते जा रहे हैं। 4 हैं भी तो सब अलग अलग तरह के। साहब देखेंगे तो नाराज होंगे। कल आना पड़ेगा। भैया करण अपनी मनपसंद जूस है, पी लो भाई, नहीं खा रहे हो तो। सब जूस। थैंक यू। साहब आप मोनिका बेबी को समझा दीजिए कि घर से कोई चीज ले जाया करें तो कम से कम बता तो दिया करें। क्या ले गई वो? 2 डिब्बे जूस के रखे थे फ्रिज में, बिना बताए ले गई। काका क्या फर्क पड़ता है, घर की बच्ची है, अगर जूस का डिब्बा ले गई तो क्या हो गया? आपको बताना भूल गई होगी। भूल गई होगी, और किचन की खिड़की बंद करना भी भूल गई। क्या कहा आपने काका? कि किचन की खिड़की खुली थी? काका आप एक जासूस के लिए काम करते हैं। किचन की खिड़की खुली थी, इसका मतलब यह हुआ कि कोई उस खिड़की से अंदर आया। हाँ, आया और कीमती सामान सब छोड़ के खाली जूस का डिब्बा लेके चला गया। वाह भाई वाह। साहब आप भी अपने साथ काम करने वालों को सर पे चढ़ा ले। हाँ काका, आपको भी चढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको कितनी बार मैंने समझाया कि आप मेरी चप्पल को हाथ मत लगाया करो। अरे बच्चे हो हमारे बेटा। काका एक काम कीजिए ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये लीजिए गाड़ी की चाबी और गाड़ी जरा सीधी कर दीजिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। और कुछ पैसे छोड़ जाना, शीशे के गिलास लाने हैं। जी हाँ, और जूस भी ले आइएगा कल। ठीक। Karan, the detective. Karan, the detective. गाड़ी घुमा दिया भैया, हवाई जहाज है तुम्हारा गाड़ी। ले चाबी। अरे साहब तो सो गए, बेचारे काम भी बहुत करते हैं, थक जाते होंगे। जूस पिए थे और दिन रात जुटे रात बेचारे। जग गई हैं तो फिर बातें करे लगी। इनका सोए चाहिए, आराम से सोए, हम बत्ती बुझा दे। धीरे से आ जा रही अखियन में निदिया जा रही, आ जा धीरे से।
पहुंच गए। कमिश्नर साहब आप? हाँ जी, सुबह सुबह क्या बात है सर? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था करण कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। आपको सब कुछ समझाया जाएगा मिस्टर करण। पहले पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी कर लेने दीजिए। हमारे पास आपके घर की तलाशी के वारंट हैं। प्लीज करण। ओके, नो प्रॉब्लम। आइए। सर, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, राठी अपनी ड्यूटी पर क्या। सर, करण साहब के जूते का सोल मौके वारदात पर मिले जूतों के निशान से मैच करता है। और ये है मर्डर वेपन। मकतूल की जान इसी मेक की रिवॉल्वर की गोली से है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पता लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि गोली इसी रिवॉल्वर से चली है। इतने बड़े जासूस होकर आपने मर्डर वेपन को आपकी घर की रद्दी में छुपा कर रखा हुआ है। आपने सोचा होगा इतने बड़े जासूस पर कौन शक करेगा, पर सबूत बेजान होते हैं करण साहब। ये नहीं जानते कि किसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। करण, दरअसल बात यह है कि कल रात। मैं समझ गया सर। कल रात इस शहर में कत्ल हुआ है और मौका वारदात से मेरे इस जूते के निशान मिले हैं। और मर्डर इस 9mm पैरेडो से हुआ। मैं खुद हैरान हूं सर कि ये वेपन मेरे घर में आया कहां से। एनीवे सर, इन दोनों सबूतों पर मेरा नाम नहीं लिखा है। अगर कातिल ने मुझे इस मर्डर में इंप्लिकेट करने की कोशिश की है, मुझे इस मर्डर से जोड़ने की कोशिश की है, तो फिर जरूर ऐसी कोई चीज इस्तेमाल की होगी जिस पर मेरे नाम की मोहर है। राइट? तुम्हारी जीप। हमारे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने कल रात 2 बजे मौका वारदात से, यानी मॉडल टाउन गार्डन से थोड़ी दूर झाड़ियों में से तुम्हारी जीप को निकलते हुए देखा था। उसने एक आदमी को जीप में ओवरकोट और हैट में जीप चलाते हुए देखा था। और बाहर खड़ी आपकी जीप के टायर से हमें वो गीली मिट्टी मिली है जो हमें झाड़ी के नीचे से मिली थी कल रात, जहां आपने आपकी गाड़ी छुपाई भी थी। चलें, आपकी दलीलें बाहर सुनेंगे, आपकी गाड़ी के पास। चाबी लीजिए गाड़ी की। काका, जरा गाड़ी की चाबी। Karan, the detective. Karan, the detective. ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर करण?
गाड़ी की मिट्टी आंखों में जम गई क्या? हाँ, चाबियां, क्विक। कुमार, जी डॉक्टर गोस्वामी जी। ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर। सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक लाश के नाखून में इंसानी जिस्म के रेशे और बाल पाए गए हैं। मिस्टर करण। तो क्या करूं? अपने कपड़े उतार कर आपको दिखाऊं? जी नहीं, कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने हाथ के आस्तीन ऊपर उठा लीजिए। हाथापाई होती है तो सबसे पहले जनरली हाथ ही जख्मी होते हैं। लेकिन कुमार, कोई बात नहीं राजी, ये महज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई थिंक हमारे पास मिस्टर करण को अरेस्ट करने के लिए काफी सबूत हैं। सर आप अपनी सफाई में कुछ कहते क्यों नहीं? राजी, मैं क्या कहता हूं ये जरूरी नहीं है। इस वक्त सबूत क्या कहते हैं, जरूरी ये है। और सबूत ये कहते हैं मिस्टर करण कि कल रात आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन के एक सुनसान गार्डन में गए और वहां एक औरत का कत्ल कर दिया, जिसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। हमने आपके पुराने नौकर राजेंद्र काका से भी बातचीत की। इन्होंने बयान दिया है कि कल रात जब ये बंगले की चौकीदारी कर रहे थे तब इनकी आंख लग गई और उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ पता नहीं। हमने उस गैरेज के मैकेनिक से भी बात की। उसने बयान दिया है कि आपकी गाड़ी का एवरेज चेक करने के लिए उसने ट्रिप मीटर 0 कर दिया था। आपके घर से वो गैरेज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आप गैरेज से यहाँ आए। फिर यहाँ से कल रात आप मॉडल टाउन के उस सुनसान गार्डन में गए, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे आपने उस औरत का कत्ल किया और फिर वापस 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घर आए। दैट इज 7 + 15 + 15 दैट कम्स टू 37 मिस्टर करण। चेक द मीटर फॉर योरसेल्फ। इट शोज एग्जैक्ट 37 किलोमीटर्स। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। और आपकी गाड़ी से एक कोट और हैट तो मिले ही हैं। आप ही क्या ना मिस्टर करण? और एक बात, आपको जगाने से पहले हमने इस बंगले के दरवाजे और खिड़कियां बाहर से अच्छे से देखे। सब अंदर से अच्छी तरीके से बंद है, ताकि मैं ये दलील भी ना दे सकूं कि रिवॉल्वर मेरी नहीं है। कल रात मेरे कमरे में किसी ने प्लांट किया। यू आर स्मार्ट मिस्टर करण, यू नो दैट राइट? काफी तैयारी की है आपने मुझे फंसाने की। जी हाँ, हिंदुस्तान के नंबर 1 डिटेक्टिव के खिलाफ केस लड़ना है तो तैयारी तो करनी ही पड़ती है। वैसे कौन थी वो औरत मिस्टर करण? वैसे भी आप तो पुलिस की मुश्किलें दूर करते आए हैं, उनका हल निकालते आए हैं। खुद ही बता दीजिए। इंस्पेक्टर कुमार, मैंने अभी कबूल नहीं किया है कि कत्ल मैंने किया है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। कमिश्नर साहब, विद द परमिशन मैं अपनी गाड़ी को चेक करना चाहूंगा। सर। ओके करण। थैंक यू सर।
सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मौका वारदात पर जाना चाहूंगा। सर, आई डोंट थिंक हमें मिस्टर करण को क्राइम सीन पर जाने की परमिशन देनी चाहिए। मिस्टर कुमार, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है करण, मैं जानता हूं कि तुम कानून के दायरे में ही रहोगे। थैंक यू सर। कुमार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं राठी, इसकी जरूरत है। कल को कोई ये ना कहे कि करण ने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। Then I should be treated like a common criminal. Go ahead. राजेंद्र काका, जब तक मैं वापस ना हूं तब तक किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। जो चीज जहां पड़ी है वही रहने दीजिएगा। ओके? बहुत अच्छा साहब। चलो। मुजरिम चाहे जो भी हो, बहुत चालाक और शातिर। वो जानता है कि पुख्ता सबूतों की क्या अहमियत है, लेकिन सांच को आज नहीं। अगर कत्ल मैंने नहीं उसने किया है तो फिर कोई ना कोई गलती जरूर की होगी, और वो गलती फांसी का फंदा मेरे गले से निकालकर उसके गले में डाल देगी। मैं जानता हूं ये केस जरा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस आपका साथ चाहिए। मेरा चाहे जो भी हो, लेकिन यह नया साल आप सभी के घरों में, आप सभी के दिलों में नए साल और ईद की खुशियां लेकर आए। तो झूमिए, गाइए और मुस्कुराइए। हैप्पी न्यू ईयर और ईद मुबारक। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective.